जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अजय राठौर आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। फ्रेंड्स, अब तक हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देख लिया है, फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ओके, वो लोकल हो सकती है, ग्लोबल हो सकती है, अकॉर्डिंग टू सम आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 से हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 मुझे क्या बोल रहा है कि आपको कोई कंपनी का जो प्रॉफिट है उसका फंक्शन आपको दिया है। ओके, p of x इज इक्वल टू इस फॉर्म में आपको प्रॉफिट का फंक्शन दिया है एंड बोला है कि फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट। कंपनी ने जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट लिया होगा उसका वैल्यू फाइंड करिए। ओके, चलिए, तो ये प्रॉफिट का फंक्शन है। तो सबसे पहले आपको पता है क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए p dash of x फाइंड करें। p dash of x मतलब -72 ओके माइनस 36x, पहला डेरिवेटिव कर दिया p dash of x। फिर बाद में p dash of x आपको 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे आएगा -72 माइनस 36x इज इक्वल टू 0। तो x आपको क्या मिल जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे -36, अच्छा ऐसा करते हैं तो x इज इक्वल टू -72 बाई 36 मतलब -2। x की वैल्यू आपको -2 मिलेगा। अब क्या बात है, p डबल डैश ऑफ x फाइंड करना है। आपने पहला डेरिवेटिव तो किया, अब इस चीज का दूसरा डेरिवेटिव क्या होगा, तो सर -36 which is less than 0। आपको ये आइडिया आ चुका होगा कि यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू ले लें, क्रिटिकल वैल्यू आपने फाइंड करनी। तो अगर मैं p डबल डैश ऑफ -2 लिखूंगा तो भी -36 ही आएगा which is less than 0, so we'll get मैक्सिमम वैल्यू। ओके, मैक्सिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम प्रॉफिट। तो कहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, एट पॉइंट x इज इक्वल टू -2। चलिए, तो p ऑफ -2 मैक्सिमम प्रॉफिट क्या मिलेगा, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 41 माइनस 72 इंटू -2 माइनस 18 इंटू -2 का होल स्क्वायर 41 प्लस 144। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, माइनस 64। यहाँ पे 64 नहीं है, 72 है। ओके सर, अब क्या करेंगे, तो इन दोनों का एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, ये 1 -72 करेंगे तो यहाँ पे 3113 आएगा p ऑफ -2 विच इंडिकेट कि मैक्सिमम प्रॉफिट कंपनी का 133 होता होगा। ओके, तो ये मैंने आपको मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करके दिया बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करना है बेटा, पहला डेरिवेटिव फाइंड करो, दूसरा डेरिवेटिव फाइंड करो, पहले डेरिवेटिव को 0 करके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो, उस वैल्यू की दूसरे डेरिवेटिव के अंदर वैल्यू रखो, पॉइंट की वैल्यू। ओके, अगर ये जो आंसर मिल रहा है सेकंड डेरिवेटिव का वो लेस देन 0 होगा तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ओके, यहाँ पे मुझे लोकल या ग्लोबल के लिए कुछ बोला नहीं है। देखो, मैक्सिमम वैल्यू मतलब वो लोकल भी हो सकती है, ग्लोबल भी हो सकती है। ओके, चलिए, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 6 किया। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आपको फंक्शन दिया है, बोला है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। ओके, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, ये मैं रफ कर देता हूं। चलिए, कैसे फाइंड करेंगे आपको आइडिया होना चाहिए बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ओनली। पहला काम है f dash of x फाइंड करना। यहाँ पे क्या आएगा, 12x का क्यूब 24x स्क्वायर 24x माइनस 40, ये मैंने पहला डेरिवेटिव निकाला। अब मैं इसी के साथ दूसरा डेरिवेटिव f डबल डैश ऑफ x भी निकाल लेता हूं बेटा। ओके, पावर आ गई, पावर कम 48x प्लस 24। चलिए, मैंने दूसरा डेरिवेटिव निकाल लिया। अब आपका काम क्या होगा, अब आपका काम ये होगा कि भाई f dash of x इज इक्वल टू 0 एक क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करिए। चलिए, अगर मैं इसकी वैल्यू 0 रख दूं, देखो हर एक एलिमेंट में से, हर एक नंबर में से 12 बाहर कॉमन निकलता होगा। चलिए, पहले वही करते हैं, 12 निकाल दिया, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं ऐसे। यस, ओके, 12 तो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे x स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकाला, x माइनस
2 प्लस 2 कॉमन निकाला, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो आपको दो वैल्यू मिल गई, x स्क्वायर प्लस 2 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो वैल्यू है x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, ये पॉसिबल क्यों नहीं होगी? क्योंकि x इज इक्वल टू अंडर रूट में माइनस 2 आएगा। अंडर रूट में माइनस 2 का मीनिंग क्या होता है बेटा? इमेजिनरी नंबर, वो तो आपके रियल नंबर के अंदर इंक्लूडेड नहीं होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा पॉसिबल कौन है? x इज इक्वल टू 2। ओके, यहाँ पे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। अब इसकी वैल्यू मुझे कहां पे रखनी है? f डबल डैश ऑफ x के अंदर, तो मुझे पता चलेगा f डबल डैश ऑफ x, या फिर f डबल डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू, यहां इसके अंदर मैं वैल्यू रखूंगा, देखो बेटा 36 इनटू यहां पे 4 आ जाएगा, माइनस 48 इनटू यहां पे 2 आ जाएगा, प्लस 20। ओके, ये वैल्यू क्या मिलती है? 144 माइनस 96 प्लस 20। ओके, तो अगर मैं इन दोनों का एडिशन करूंगा तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, ये 1 माइनस 96। मुझे इसके आंसर से कोई लेना नहीं, मुझे इससे लेना नहीं, ये आंसर ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, ये पॉजिटिव मिल रहा है। तो इस पॉइंट के ऊपर आपको कैसी वैल्यू मिलती होगी? मिनिमम वैल्यू मिलती होगी। ओके, सो वी विल गेट लोकल मिनिमम वैल्यू। ओके, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये वाला f डबल डैश ऑफ 2 ग्रेटर देन 0 है, तो आपको उस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ओके, एट x इज इक्वल टू 2, और वो वैल्यू क्या होगी? चलिए वो भी फाइंड करें, f ऑफ 2। इस फंक्शन के अंदर आपको जहां पे x दिख रहा है वहां पे 2 रखना है और वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो 3 इनटू ये 2 की 4 पावर 16 माइनस 8 इंटू 2 की 3 पावर 8 प्लस 12 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25। ओके, ऐसा कुछ यहाँ पे आपको मिलता होगा। चलिए f ऑफ 2 में फाइंड कर रहा हूं, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 48 माइनस 64 प्लस 48 माइनस 96 प्लस 25। ओके, अब मैं क्या करूंगा? 48 प्लस 48 96 हो जाएगा, 48 प्लस 48 क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा। ये प्लस 96, ये माइनस 96 विल बी कैंसल आउट। अब मुझे बचा क्या है यहाँ पे? माइनस 64 प्लस 25 बच रहा है, क्योंकि ये और ये निकल जाएगा, कैंसिल हो। मुझे यहाँ पे मिलेगा 25 प्लस 25 करना पड़ेगा, और उसके अंदर 14 ऐड करो, तो 25 प्लस 14 करूंगा तो 9 ये 3, लेकिन 39 मिलेगा, कैसा मिलेगा? नेगेटिव। तो माइनस 39 f ऑफ 2 मुझे मिला। ये कौन सी वैल्यू होगी? लोकल मिनिमम। ओके, अभी क्लोज इंटरवल दिया है, तो यहाँ पे मैं ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम वैल्यू कहां पे फाइंड करूंगा? ये पॉइंट चेक करके देखूंगा। ओके, चलिए ये पहली वैल्यू मिल गई। ओके, तो f ऑफ अभी मुझे 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्लोज इंटरवल में 0 से दे दिया। देखिए, तो f ऑफ 0 मुझे क्या मिलेगा? 25 मिल जाएगा। देखिए, ये 0 0 0 0 प्लस 25, तो आंसर f ऑफ 0 का 25 आ जाएगा। f ऑफ 3 क्या मिलेगा? देखो, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 इंटू यहाँ पे 3 की पावर 4 माइनस 8 इंटू 3 की पावर 3 प्लस 12 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 3 प्लस 25। ओके, देखने पे आपको थोड़ा हार्ड लगता होगा, लेकिन मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। इन तीन में से, इसमें से तीनों में से 3 की 3 पावर निकल जाएगी कॉमन। देखिए 3 का क्यूब तीनों में से निकालो, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 9 बचेगा। ये इनडायरेक्टली 3 की 5 पावर बनेगी, उसमें से 3 की 3 पावर निकाली तो 3 का स्क्वायर बचेगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस यहाँ पे 8 बचेगा, और यहाँ पे 4 3 जा एक फिर इसको दिया तब जाके 3 की 3 पावर बनेगी, तो यहाँ पे प्लस 4 अकेला बचेगा। और इसका तो आप आराम से कर सकते हो। ओके, प्लस 25। चलिए, तो इसका आंसर 1 प्लस 5 1 प्लस 4 मतलब 5
तो ये 27 इंटू 5 यहां पे मिलेगा, हाँ, माइनस ये 1, सपोज ऐसा है कि 144 प्लस 25, ओके ठीक है, यहां 135 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस 135 में से 144 माइनस करेंगे तो यहां पे कितना मिलेगा, 5, ये 9, -9 प्लस 25 हो जाएगा ये, तो ये -4 प्लस 20 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा +16, क्या मुझे मिलेगा, ये आंसर देगा +16, ओके। चलिए, तो अब मैं यहां पे ये देखूंगा, ये वैल्यू f(0) वाली वैल्यू, f(2) वाली वैल्यू, f(3) वाली वैल्यू, इनमें से सबसे बड़ी कौन है, f(0) वाली। तो आपका आंसर होगा मैक्सिमम या फिर ग्लोबल, मैक्सिमम करके आपको लिखना है f(0) = 25 एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगी, f(2) इज मिनिमम, ओके। यहां पे लिखूंगा मिनिमम, ग्लोबल मिनिमम में f(2) इज -39, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आप चेक करो, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर -13 एंड 25, ग्लोबल मैक्सिमम 25, ग्लोबल मिनिमम -13 है, आपका क्या होता है आंसर, प्लीज नोट इट डाउन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 मुझे कुछ ऐसा दिया है, f(x) = sin 2x, ओके, एंड मुझे यहां पे बोला है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, क्या बोला, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू x, क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोला है कि भाई x की कौन सी वैल्यू के ऊपर मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिले, ओके। तो इन शॉर्ट आपको मैक्सिमा फाइंड करना है, लेकिन मैं आपको इस सब के अंदर सब कुछ फाइंड करके बताऊंगा, ओके, ताकि आपको कोई भी डाउट ना। सबसे पहली बात ये समझनी है, ये जो एंगल है 2x दिया है, आपको जो x बिलोंग करता है 0 से 2π, वहां पे एंगल क्या किया, x दिया। इन शॉर्ट अगर मुझे ये वाला एंगल यहां पे बनाना है तो 2x बिलोंग करेगा 0 से 4π, ओके। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, 2x बिलोंग करेगा 0 से 4π। चलिए, कैसे करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से। यहाँ पे f(x) निकाला, यहाँ पे आ जाएगा साइन का हो जाएगा cos 2x, आगे 2, f(x) निकाला, यहाँ पे आ गया -4 sin 2x, ओके। फिर मैं क्या करूंगा, f(x) को मैं 0 रखूंगा, तो यहाँ पे 2 cos 2x = 0 हो जाएगा। अब जरा देखना, cos 2x = क्या है, 0। चलिए, तो मैं यहाँ पे एक यूनिट सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, आपको इजी रहे इसलिए यहाँ पे 0, π/2, पाई, 3π/2, 2। मुझे राउंड कितने घूमने हैं, 0 से 4π। ये जो 2x एंगल है वो क्या इंडिकेट करता है, 2x एंगल बिलोंग करेगा 0 से 4π, मतलब 0 से 2π पहला राउंड यूनिट सर्कल का, फिर एक और राउंड घूमना पड़ेगा, तो यहाँ पे 5π/2, यहाँ पे 3π, यहाँ पे 7π/2, यहाँ पे 4π। चलिए, अब आगे बढ़ते। तो मैं ये चीज जानता हूं, cos की वैल्यू 0, ओके। यहाँ पे 1,0 होगा, यहाँ पे -1,0 होगा, यहाँ पे 0,1, यहाँ पे 0,-। ये पहला कोऑर्डिनेट cos इंडिकेट करता है, दूसरा y कोऑर्डिनेट होगा वो sin इंडिकेट करता है, ये आपको पता है। cos 2x दिया है, इसकी वैल्यू 0। देखो cos की वैल्यू 0 कहां पे आती है, ये पॉइंट A, ये A डैश, ये B, ये B डैश। आपको यूनिट सर्कल अच्छे से पता है, B डैश पॉइंट के ऊपर cos की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। और लेकिन कब तक घूमना है, तो 0 से लेके 2π के बीच में cos की वैल्यू π/2, 3π/2 पे 0 होगी। फिर 2π से लेके 4π के बीच में cos की वैल्यू 5π/2, 7π/2। इन शॉर्ट अगर 0 से 4π देखो तो 2 ये और 2 ये, 4 बार cos 0 होगा। तो चलिए, cos 2x = यहां पर मैं लिखूंगा cos π/2
और cos 5/2 और cos 3/2 और cos 7/2। तो ये मुझे 4 वैल्यू मिलेगी बेटा। तो जरा देखना, मैं एक एक को कंपेयर करके x की वैल्यू निकालता हूं। देखो, तो 2x = π/2 लिखना पड़ेगा और 5/2 लिखना पड़ेगा और 3/2 लिखना पड़ेगा और 7/2 लिखना पड़ेगा। ओके, तो आपको x का जो आंसर मिलेगा वो π/4 मिलेगा और x = 5/4 मिलेगा और x = 3/4 मिलेगा और x = 7/4 मिलेगा। तो आपको x की कितनी वैल्यू मिली? आपको x की 4 वैल्यू मिली। ये आपको समझना है। 1 2 3 4। ओके सर, आपको क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई वाला इंटरवल दिया है, तो यहाँ पे आपकी गलती ना हो। ओके, अगर आप सिर्फ 0 से 2 पाई करोगे तो आपको दो ही वैल्यू मिलेगी, π/2 3/2, और मे भी वो आपको एप्रोप्रिएट आंसर लाने में हेल्प ना करे। ओके, एप्रोप्रिएट आंसर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आपका जो एंगल है वो 2x है ना, तो आपको 2x एंगल के हिसाब से कहां पे आता है वो देखना पड़ेगा एंगल। चलिए सर, 4 वैल्यू मिल गई। अब मैं क्या करूंगा, इसको चेक करूंगा कि कौन सी वैल्यू के ऊपर मैक्सिमम है। वो कैसे? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, f डबल डैश ऑफ एक 1 बाय 1 करते हैं, तो f डबल डैश ऑफ π/4 रखते हैं यहां। तो ये क्या हो जाएगा? -4 sin 2 × π/4। तो sin ये π/2 बन गया, sin π/2 क्या हो जाएगा? 1। तो यहां पे आंसर आएगा -4 × 1। तो ये आंसर क्या है? लेस देन 0 है। -4 लेस देन 0। ओके, तो ये 0 से छोटा, सो बन कौन सी लोकल लेस देन 0 है, तो मैक्सिमम वैल्यू। और वो वैल्यू क्या होगी वो भी मैं आपको फाइंड करके दे रहा हूं। ये π/4 की वैल्यू आपको यहां पे रखनी है। तो f of π/4 sin 2 ऐसा आएगा, f of π/4 = sin 2 × π/4। तो ये क्या होगा? π/2 sin π/2 क्या होता है? तो यहां पे लिखूंगा f of π/4 = sin π/2। sin π/2 होता है 1। तो आपको जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिली वो 1 मिली। ओके, अब सेकंड पॉइंट के ऊपर जाते हैं। सेकंड पॉइंट कौन सा है? ओके सर, 5/4। ओके, यहां पर मैं लिखूंगा f डबल डैश ऑफ 5/4। ओके, मैंने आपको यूनिट सर्कल बताया इसलिए कि आपको कहीं पे वैल्यू ढूंढनी ना पड़े। तो यहां पे लिखूंगा -4 × sin 2 × 5/4। यहां पे इसको काटूंगा तो ये 5/2 बन जाएगा। sin 5/2 की वैल्यू क्या होती है? देखो यहां पे sin 5/2 की वैल्यू क्या होती है? 1। ओके, तो यहां पे लिखूंगा -4 × 1। तो यहां पे भी -1 which is less than 0. So we'll get local maximum value at x = 5/4। 5/4 की वैल्यू लोकल मैक्सिमम कब मिलेगी? फंक्शन की वैल्यू लोकल मैक्सिमम कब मिलेगी? x = 5/4 and x = 5/4 के ऊपर। चलिए, तो यहां पे रखते हैं f of 5/4 = sin 2 × 5/4। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? इसका आंसर आएगा sin 5/2। ये आंसर आएगा 1। 5/2 एंगल के ऊपर sin की वैल्यू होती है। चलिए, मैंने दो वैल्यू बताई, एक तो 5/4, एक 5/2। अब बाकी की दो कौन है? ये वाला, ये मत लेना बेटा, ये आएगा x की वैल्यू लेनी। तो f डबल डैश ऑफ 3/4 चलिए ये वैल्यू f डबल डैश ऑफ x में रखते हैं, तो -4 × sin 2 × 3/4 ये हो गया 2। तो sin 3/2 नीचे, sin 3/2 की वैल्यू -1, तो 4 माइनस था into -1 is equal to +4 which is greater than 0. So we get local greater than 0 है तो local minimum value। ओके, कहां पे x is equal to 3/4 के ऊपर। सर वो वैल्यू क्या होगी? तो f of 3/4 is equal to, यहां पे वैल्यू रखनी है sin
2 into 3 pi by 4, तो आंसर आएगा sin 3 pi by 2, sin 3 pi by 2। यहाँ पे क्या आएगा -1, तो आपको ये लोकल मिनिमम वैल्यू क्या मिली -1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पर मैं आपको एरो करके दिखा दूं ताकि आपको पता चले कि आपने पॉइंट लिए हैं, और यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू मिली। f डबल डैश ऑफ कौन सा पॉइंट बाकी है बेटा, ये 7 pi by 4, 7 pi by 4। यहाँ पे रखूंगा सेकंड डेरिवेटिव -4 sin 2 into 7 pi by 4, तो ये 7 pi by 2 बन जाएगा। यहाँ पे -1 हो जाएगा, -1 into -4 into -1 is equal to +4, which is greater than 0। तो आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी, लोकल मिनिमम, उसको विल गेट लोकल मिनिमम वैल्यू। ओके, लोकल मिनिमम वैल्यू मिली कहां पे, x is equal to 7 pi by 4 के ऊपर, और वैल्यू क्या हो गया f of 7 pi by 4। यहां पे रखनी है क्वेश्चन के अंदर sin 2 into 7 pi by 4, तो काटूंगा तो 2 आएगा, तो 7 pi by 2 की वैल्यू क्या है माइनस। अब आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी होगी, आपको यहाँ पे क्या दिया है, क्लोज इंटरवल दिया। क्लोज इंटरवल दिया मतलब उस वैल्यू के ऊपर भी आपको क्या चेक करना पड़ेगा, फंक्शन के अंदर वैल्यू। तो f of 0 sin 0 तो 0 ही होगा, sin 0 0, f of 2 pi सॉरी 4 pi, 4 pi या 2 pi कुछ भी लिखो आंसर तो सही है। तो यहाँ पे sin 4 pi dc। ओके, अब मैं आपको ये चीज बता रहा था, अगर आपको ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी, कौन सी, ग्लोबल, तो कौन कौन सी वैल्यू मैं राउंड कर रहा हूं, 1 1 -1 0 0। ओके, ये 6 वैल्यू में से सबसे बड़ी कौन है, 1 1। हाँ 1 1 है, तो आपको ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू कहां पे मिलेगी, pi by 4 5 pi by 4 के ऊपर। ओके, सो therefore pi by 4 या फिर 5 pi by 4 भी आएगा इज इक्वल टू 1। ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू आपकी इस फंक्शन की 1 है। ग्लोबल मिनिमम वैल्यू क्या है, देखो तो -1 मिल रही है यहाँ पे और यहाँ पे, तो अब ये लिख सकते हो f of 3 pi by 4 और 7 pi by 4। मैं यहाँ पे एक ही लिखा हूं, बाकी दोनों वैल्यू के ऊपर आप लिख सकते हो। ओके, 3 pi by 4 और 7 pi by 4 के ऊपर आपको क्या मिलेगा, तो 3 pi by 4 इज इक्वल टू -1। चलिए, तो ये हमारा सम था। ओके, थोड़ा वैल्यू ज्यादा थी, 4 वैल्यू थी, इसलिए आपको सम थोड़ा लेंथी लगा होगा, बाकी सम में कुछ है नहीं, सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है और सबको सॉल्व करना है। प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 मुझे ऐसा बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। ओके, यहाँ पे मुझे कोई भी इंटरवल नहीं दिया। अगर आप नोट करोगे तो ये क्वेश्चन हम ये तीसरी बार कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आया था, 3 का सब क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन था। ओके, मैं आपको अगर नंबर के रूप में बताऊं तो कौन कौन से क्वेश्चन आप देखे हो इसके रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, फिर क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड, एंड अभी क्वेश्चन नंबर 9 के रूप में। वहां पे आगे आपको इंटरवल दिया था, यहाँ पे इंटरवल कोई दिया नहीं। यहाँ पे बोला है सिर्फ फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फाइंड करें। तो सबसे पहले आपको f डैश ऑफ x कैसे निकालना है, तो साइन का डेरिवेटिव cos x, cos का माइनस साइन। f डबल डैश ऑफ x निकालो, f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू माइनस साइन x माइनस cos x। ओके, नाउ पुट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। चलिए रखते हैं, यहाँ पे आएगा cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको cos x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, sin x मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट ये बना tan x इज इक्वल टू 1। जरा देखना मैं क्या कर रहा हूं, आपको यहाँ पे कोई भी इंटरवल दिया नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए 10 की वैल्यू पॉजिटिव कहां पे मिलती है। तो 10 की वैल्यू दो क्वार्टर, एक तो फर्स्ट क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर में पॉजिटिव मिलती है। मुझे यहाँ पे कोई इंटरवल तो दिया नहीं। ओके, तो मैं क्या करूंगा, तो फर्स्ट क्वार्टर में पहुंचने के लिए मेरे पास कौन सा रास्ता है, फर्स्ट क्वार्टर में पहुंचने के लिए मेरे पास यहाँ पे 2 पाई
0 2 पाई, 2 पाई के अंदर कुछ ऐड करूंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचूंगा, सीधी सी बात। ओके, पाई बाय 2 रिलेशन नहीं यूज कर सकते क्योंकि पाई बाय 2 रिलेशन से फंक्शन चेंज हो जाता है। ओके, वरना पाई बाय 2 में से कुछ माइनस करूंगा तो भी फर्स्ट में तो जाऊंगा, लेकिन वहां पे मुझे कॉम्प्लिकेशन नहीं क्रिएट करना। तो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10 पॉजिटिव हो, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए पाई के अंदर कुछ ऐड करूंगा। हाँ, सीधी बात। ओके, तो अगर आप सिर्फ एक वैल्यू लेके करना चाहते हो तो यहां पे ऐसा कर सकते हो कि भाई पहले आता है पाई बाय 4, फर्स्ट 10 पाई बाय 4 पॉजिटिव 1 होता है, फिर 10 पाई प्लस पाई बाय 4 कर सकते हो, फिर 10 2 पाई प्लस पाई बाय 4 कर सकते हो, फिर 10 पाई प्लस 3 पाई प्लस पाई बाय 4 कर सकते हो, ऐसे कि घूमता रहेगा। ओके, इन शॉर्ट आपको यहाँ पे यूनिवर्सली एंगल मतलब इस क्वाड्रेंट को दिखाने के लिए अगर ऐसा यूज करूं 2k पाई प्लस पाई बाय 2 पाई बाय 4 2k पाई प्लस पाई बाय 4 पे k बिलोंग्स टू z, कहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू दिखाने के लिए इसका यूज कर सकता हूं। देखो k की जगह पे z में से वैल्यू रखनी है तो k की जगह पे पहले 0 रखो, तो ये हो गया 0 प्लस पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 के ऊपर 10 1 होता है। हां होता है। फिर k की जगह पे 1 रखो, 2 पाई प्लस पाई बाय 4, हाँ 2 पाई के अंदर यहाँ पे ऐड करूंगा तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट वहां पे भी 1 होगा। फिर k की जगह पे 2 रखो तो 4 पाई प्लस पाई बाय 4 यहाँ पे भी। तो इस पॉइंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए 10 की वैल्यू 1 कब आती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए 2k प्लस पाई बाय 4 2k पाई प्लस पाई बाय 4 में लिख सकता हूं। ओके, अब यहाँ पे मैं 2k प्लस 1 पाई प्लस पाई बाय 4 लिख सकता हूं, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में बताने के लिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताने के लिए पॉइंट, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए चेक करते हैं, k की वैल्यू पहले 0 रखिए तो यहाँ पे पाई प्लस पाई बाय 4 आ गया। हाँ, k की वैल्यू 1 रखिए तो 2 into 1 2 प्लस 1 तो 3 पाई प्लस पाई बाय 4, हाँ सर यहाँ पे ही आएगा। फिर k की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो 5 पाई, तो देखो यहाँ पे पाई 3 पाई 5 पाई जैसी सारी वैल्यू आती होगी, और इस वैल्यू को अगर आप उसके अकॉर्डिंग देखो तो ये जो वैल्यू होगी वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी जहां पे 10 का आंसर 1 ही मिलेगा, ये वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी जहां पे 10 का आंसर 1 मिलेगा। तो यहाँ पे आपको x इज इक्वल टू दो वैल्यू मिली, 2k पाई प्लस पाई बाय 4 और 2k प्लस 1 पाई प्लस पाई। आई होप कि आपको पता चला होगा इन दोनों वैल्यू को मैंने क्यों लिखा। आपको यहाँ पे कोई इंटरवल दिया नहीं, अगर कोई इंटरवल दिया होता तो उसके अकॉर्डिंग आगे हमने 2-3 सम किए 0 से 2 पाई या फिर 0 से 4 पाई, तो मैं 0 से 4 पाई के बीच की सारी वैल्यू जहां पे आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलता है वैसा लेता है। लेकिन यहाँ पे कोई इंटरवल नहीं दिया है तो मैं यूनिवर्सली सोचूंगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू रखूंगा तो आंसर 10 का 1 आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू रखूंगा तो आंसर 10 का क्या आएगा 1 पॉजिटिव। ओके, चलिए आप x की आपको दो वैल्यू मिली, यस सीधी बात है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको इन दोनों वैल्यू को कहां पे रखना है, फंक्शन के अंदर। ओके, चलिए तो f डबल डैश ऑफ 2k पाई प्लस पाई बाय 4। ओके, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिर्फ आपको ये समझना है 2k पाई यहां पे उसके अंदर कुछ ऐड करो तो यहां पे माइनस साइन। ओके, एंगल तो यही रहेगा, अभी मैं एंगल लिख रहा हूं 2k पाई प्लस पाई बाय 4 माइनस कॉस 2k पाई प्लस पाई। तो सर इन शॉर्ट यहाँ पे ये जो भी होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाय 4, ये हो गया माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4। तो इसका आंसर आएगा -1/√2 -1/√2 इज इक्वल टू -√2। ये मुझे लेस देन 0 मिला कि हाँ सर, इसका आंसर लेस देन 0 मिला, मतलब we will get लेस देन 0 मतलब मैक्सिमम वैल्यू। ओके, we will get मैक्सिमम वैल्यू एट विच पॉइंट, यहां पे मैंने लिखा है 2k पाई प्लस पाई बाय 4, यहां पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। वो वैल्यू क्या होगी, देखो f ऑफ 2k पाई प्लस पाई बाय 4 इसके अंदर रखते हैं, यहां पे साइन
2k बाई प्लस पाई बाई 4, अगर यहां पे रखोगे तो बन क्या जाएगा, पाई बाई 4 ही बनेगा, प्लस कॉस, देखो चलिए पूरा वैल्यू लिखते हैं, 2k पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस कॉस 2k पाई प्लस पाई बाई 4। ओके, तो यहां पे आ जाएगा sin पाई बाई 4 प्लस cos पाई बाई 4। तो मुझे आंसर क्या हो गया, 1/√2 प्लस 1/√2, तो आंसर आ जाएगा प्लस √2, जो कि आपकी कौन सी वैल्यू इंडिकेट करेगी, मैक्सिमम वैल्यू। ओके, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। चलिए अब दूसरा पॉइंट चेक करना है, कौन सा, ये वाला। ओके ना, ये मैक्सिमम वैल्यू है, यहां पे लिख देता हूं मैक्सिमम वैल्यू। ये वाला पॉइंट चेक करना है, तो यहां पे f डबल डैश ऑफ 2k प्लस 1 पाई प्लस पाई बाई 4। ओके, तो इनिशियल आपको आइडिया आ चुका होगा, ये जाएगा कौन से क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में जाएगा, सीधी बात है। तो यहां पे मैं लिखूंगा, यहां माइनस साइन, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, देखो यहां पे 2k पाई 2k प्लस 1 पाई प्लस पाई बाई 4, ऐसा है, माइनस कॉस 2k प्लस 1 पाई प्लस पाई बाई 4। ये जाएगा कौन से क्वार्टर में, ये जाएगा थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहां पे माइनस था इनटू माइनस साइन पाई बाई 4 हो जाएगा। यहां पे थर्ड क्वार्टर में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, माइनस था माइनस कॉस पाई बाई 4 हो जाएगा। तो सर ये प्लस कॉस प्लस साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2। मुझे आंसर से कोई लेना नहीं, लेकिन ये क्या है, ग्रेटर देन 0, तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई इस पॉइंट के ऊपर। ओके, सो वी विल गेट ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम वैल्यू एट कौन सा पॉइंट के ऊपर, 2k प्लस 1 पाई इन प्लस पाई बाई 4। ओके, इस पॉइंट के ऊपर आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। ओके, इस पॉइंट के ऊपर आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी बेटा, मिनिमम वैल्यू। और वो वैल्यू क्या होगी उसके बारे में देखते हैं। चलिए वो वैल्यू क्या होगी, इसको रफ कर देता हूं। वैल्यू होगी f ऑफ 2k प्लस 1 पाई प्लस पाई बाई 4, इसके अंदर रखनी है साइन 2k प्लस 1 पाई प्लस पाई बाई 4 कॉस 2k प्लस 1 इंटू पाई प्लस पाई बाई 4। तो सर यहाँ पे आपको ये थर्ड क्वार्टर मिलेगा, थर्ड क्वार्टर में साइन के साथ नेगेटिव, तो माइनस साइन पाई बाई 4, यहाँ पे भी माइनस कॉस पाई बाई 4, ये भी थर्ड क्वार्टर होगा। तो -1/√2 -1/√2 आंसर आ गया -√2। ये कौन सी है, मिनिमम वैल्यू। ओके, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम वैल्यू +√2 मिनिमम वैल्यू माइनस। ओके, तो प्लीज एक बार नोट इट डाउन करिए बेटा, इसको बहुत अच्छा समझे।